नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार। दोस्तों, कुछ कहने से पहले उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और इस कोरोना काल में भगवान करे आप सभी लोग अच्छे से हों, अच्छे से रहें। अब आते हैं विषय पे। आज से तकरीबन 10-15 साल पहले मैं एक जोक्स सुना था। मुझे ठीक से याद नहीं कि ये किसी फिल्म एक्टर से सुना था या किसी स्टैंड अप कॉमेडियन से सुना था या अपने दोस्तों से सुना था, ठीक से याद नहीं, लेकिन वो जोक्स आज भी मेरे जहन में है, जो आज सत्य हकीकत के कगार पे खड़ी है। क्या है वो, मैं आपको सुनाता हूं। जोक्स स्टाइल में तो नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन हाँ, कहानी स्टाइल में सुनाऊंगा, जो आज की हकीकत दिखेगी आपको, उसमें आपको सच्चाई दिखेगी। तो आइए पहले वो जोक सुनते हैं। किसी मोहल्ले में एक डॉक्टर हुआ करते थे। एक दिन उनके पास एक पेशेंट आता है और कहता है, डॉक्टर साहब, हमें बहुत सर्दी हुई है। डॉक्टर साहब कहते हैं, कपड़ा उतारो और कमरे में लेट जाओ। वो कपड़ा उतारता है और लेट जाता है। दूसरा पेशेंट आता है, बोलता है, डॉक्टर साहब, हमें बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर साहब कहते हैं, कपड़ा उतारो और उस कमरे में लेट जाओ। तीसरा पेशेंट आता है, बोलता है, डॉक्टर साहब, हमें बदन दर्द है। डॉक्टर साहब कहते हैं, कपड़ा उतारो और लेट जाओ। इसी तरह उस कमरे में 10-12 पेशेंट इकट्ठा हो जाते हैं और लोग आपस में एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। एक कहता है कि भाई मुझे तो सर्दी हुई है, डॉक्टर साहब ने कहा कपड़ा उतारो लेट जाओ। कोई कहता है सर में दर्द है, कोई कहता है पेट में दर्द है, कोई बोलता है बुखार है। सब एक दूसरे से पूछते हैं। एक लास्ट पेशेंट से एक आदमी पूछता है कि भैया आपको क्या हुआ है। तो वो कहता है कि भैया मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो पोस्टमैन हूं, चिट्ठी देने आया था, डॉक्टर साहब ने कहा कपड़ा उतारो लेट जाओ। आज कोरोना वही बीमारी हो गई है। किसी को सर्दी है, कोरोना टेस्ट करो। किसी को बुखार है, कोरोना टेस्ट करो। किसी का बदन दर्द है, कोरोना टेस्ट करो। डर सा गए हैं, हमारे मन में डर बंध गया है कि अगर कुछ होता है तो डॉक्टर के पास जाऊं कि ना जाऊं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हो गए हैं, या सुनने को यह मिलता है कि कोई कोरोना पेशेंट गए और उनके बॉडी का पार्ट्स निकाल लिया गया। ये कहां तक सत्य है मुझे मालूम नहीं, ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है और इस पे होगा। कभी ये सुनने को मिलता है कि कोरोना पेशेंट पे सरकार 1.5 लाख रुपया दे रही है, इस वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या है ये हकीकत? मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अगर गलत तरीके से आप ऑपरेट कर रहे हो तो ये डिजिटल इंडिया है, आप इससे बचोगे नहीं। आज नहीं तो कल इसमें उलझोगे और ये उलझन ऐसा होगा कि आपको एकदम नेस्तनाबूद कर देगा, खत्म कर देगा एक सिरे से। 1 मिनट की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको, बहुत छोटी सी कहानी। मैंने सुना था, वो हकीकत है या कहानी थी पता नहीं, कि किसी एक ऑफिसर ने 8 लाख रुपए का घूस लिया था। वो पति पत्नी के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। उस 8 लाख रुपया का घूस उनके जीवन में इतना महंगा गिरा कि उनकी पत्नी और बेटी ने आत्महत्या कर लिया। कुछ महीने बाद यह सुनने को मिला कि पिता और बेटे ने भी आत्महत्या कर लिया। क्या है ये? किस काम का है ये पैसा? क्या काम आया? जीवन को खत्म कर दिया। ये मुझे ये कहने का मतलब ये है कि समय रहते हुए एक दूसरे को बचाओ, सिर्फ अपने आप को बढ़ाओ नहीं, वरना ऐसे तकलीफ में आओगे। क्योंकि मुझे सुनने को मिलता है मेरे दोस्तों से, इस कोरोना में लोग जीविका पार्जन की संघर्ष में लगे हैं और कुछ लोग लूटने पे लगे हैं। बंद करो इसे, खत्म करो इसे, वरना तुम्हारे घर में ही कोई पागल निकलेगा, कोई खुदकुशी कर लेगा, कोई कुछ कर लेगा। देखते रह जाओगे आईने के सामने बैठ के
कि तुमने क्या गेन किया, क्या कमाया और क्या खोया। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहता हूं कि आज इंसानियत का दौर है। इंसानियत दिखाओ, सच का सामना करो, लोगों से कंधा मिलाकर चलो, लोगों को परेशान मत करो। इसी में आपकी और हमारी, हम सब की भलाई है। तो प्लीज ये रिक्वेस्ट के साथ कह रहा हूं कि आप लोग संभल के काम करें। हर हाथ में मोबाइल है, कब कहां कौन आपकी बातें, आपका वीडियो रिकॉर्ड करेगा, आपको समझ में नहीं आएगा और आपकी कहानी एक सिरे से खत्म। तो प्लीज साथ दे एक दूसरे का। और इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।